अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRST न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRST न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साधु संतों ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर आज अयोध्या में संत सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से संत पहुंचे। इस दौरान अयोध्या से तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए कहा कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया था, वह 2 अक्टूबर को सरयू जी में जल की समाधि ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर देश हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा तो हिंदू नहीं बचेगा, और जब हिंदू नहीं बचेगा तो यह राजनीतिक पार्टियां भी नहीं बचेंगी। संस्कृति की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा एवं संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस दौरान महंत परमहंस आचार्य ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अंडा, मांस और शराब की बिक्री को भी प्रतिबंधित करते हुए कहा कि 84 कोस के अंदर अंडा, मांस, मदिरा पूर्ण रूप से बंद हो। सभी तीर्थों को तीर्थार्थ सुरक्षित रहेगा। सभी तीर्थों की सीमा 84 कोसी है, उसमें 84 कोस के अंदर अंडा, मांस, मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए, तभी वो तीर्थों का तीर्थत्व सुरक्षित रहेगा। नहीं तो तीर्थ अगर खत्म हो जाएंगे, उनका तीर्थत्व खत्म हो जाएगा तो जो संस्कृति का आधार है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अब जो मुगल आक्रांता रहे उनको महान न बताया जाए। अब वीर शिवाजी और तो हमारे भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद और तमाम तो महाराणा प्रताप जो हमारे देशभक्त हो गए हैं, पाठ्यक्रमों में उनके चरित्र को पढ़ाया जाना चाहिए। और जो भी मुगलों ने लगभग 40 लाख हमारे मंदिरों को तोड़ा था, जिसमें जो ताजमहल नहीं, वो तेजो महल शंकर जी का मंदिर रहा। अभी मथुरा काशी का विवाद चल रहा है, वो भी जल्दी पटाक्षेप होना चाहिए। तारीख को फिर आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आज संत सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग तीर्थ के सभी जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों से संत आए हैं। हजारों संत यहाँ आज उपस्थित हुए और शाम तक उनका तांता लगा रहेगा। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि जब भारत का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया, तो वो चंद मुसलमानों के लिए नहीं, भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया है। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। नहीं, जहां हिंदुस्तान में भी जहां मुसलमान ज्यादा हो गए हैं, वहां तो हिंदू पलायन कर रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये दुखद है। आज तमाम ईसाई मिशनरियां लोभ लालच दे करके हिंदुओं का कन्वर्जन करा रही हैं। तमाम इस्लामिक संगठन, लाखों मौलाना, जैसे मौलाना जहांगीर, मौलाना उमर पकड़े गए, अभी लाखों मौलाना ऐसे हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म की जाए। जो देश इनको जब इनको हम लोग पार्टीशन नहीं करने दे रहे थे तो ये लोग बोले कि हम लोग मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग हम लोग अलग अलग रहेंगे, अलग विचारधारा है। ये तो हो गया। हिंदूवादी संगठन है, सभी के प्रतिनिधि आएंगे और सभी तमाम हिंदूवादी जितने हैं, हिंदू भाई बहन इकट्ठा होंगे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। और 2 को अगर सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है तो मैं सरयू जी में जल समाधि लूंगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में केंद्र सरकार विचार कर ले। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू नहीं बचेगा, और जब हिंदू नहीं बचेगा तो ये राजनीतिक पार्टियां कहां बचेंगी। इसलिए भारतीय संस्कृति को रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।